व्हाट इज द बेस्ट कैप्शन फॉर अ पोस्ट ऑन इंस्टाग्राम? ये चीज हम डिस्कस करने वाले हैं आज इस वीडियो में कि इंस्टाग्राम पर जब भी आप कुछ पोस्ट करते हैं, चाहे वो एक वीडियो हो, चाहे वो एक पिक्चर हो, चाहे वो एक क्रिएटिव हो या फिर कोई रील हो, तो उसका बेस्ट कैप्शन क्या होगा, कैसे एक कैप्शन लिखें जिससे कि हमारे जो पोस्ट हैं वो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। तो आज ये सारी चीजें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं। हेलो एवरीवन, आई हरमीत वेलकम यू ऑल ऑन WS Cube Tech चैनल। सो इंस्टाग्राम की एल्गोरिदम को हम समझ चुके हैं, और इंस्टाग्राम की नहीं बल्कि सारी जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं उन सब की ऑलमोस्ट सेम एल्गोरिदम होती है कि जो ऑडियंस देखना चाहती है, जो एक यूजर देखना चाहता है, उसको ज्यादा से ज्यादा उसी तरह की चीजें दिखाओ जिससे कि वो ज्यादा से ज्यादा टाइम उस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर स्पेंड कर सके। ठीक है, तो इस चीज में एज अ क्रिएटर अगर मैं बात करूं तो हमारा गोल ये होता है कि जो भी ऐसा पर्सन है जो हमारे जैसा कंटेंट देखने में इंटरेस्टेड होगा, उस तक हमारी वीडियो जो है ज्यादा से ज्यादा, हमारे जो पोस्ट है वो ज्यादा से ज्यादा पहुंचे। ठीक है, तो इसके लिए जो टाइटल होता है या फिर मैं कहूँ जो कैप्शन होता है हमारे पोस्ट का, वो एक कहीं ना कहीं एक रोल प्ले करता है। तो आज हम बेस्ट कैप्शन प्रैक्टिस की बात करने वाले हैं। तो देखिए, कैप्शन जब आप एक पोस्ट या फिर एक पिक्चर के लिए लिखते हैं तो आप दो माइंडसेट के साथ में अपनी जो वो पिक्चर है उसका कैप्शन लिख सकते हैं। पहला माइंडसेट होगा एंगेजमेंट फ्रेंडली, यानी हम कैप्शन ऐसा लिखेंगे जिससे कि ऑडियंस हमारे पोस्ट से, हमारी वीडियो से, हमारी पिक्चर से एंगेज करे, चाहे उसको लाइक करे, चाहे उसको शेयर करे, चाहे उसको कमेंट करे, चाहे उसे सेव करे। ठीक है, पहली चीज ये होगी। दूसरा जो हमारा माइंडसेट होगा कैप्शन लिखने के पीछे वो ये होगा कि यार इंस्टाग्राम एसईओ फ्रेंडली, कि इंस्टाग्राम पर जो भी कोई पर्सन हमारे जैसा कंटेंट देखना चाहता है, जो भी हम कंटेंट पोस्ट कर रहे हैं उस तक हमारा कंटेंट इंस्टाग्राम पहुंचाए। अब इंस्टाग्राम को कैसे पता चलेगा ये कंटेंट किस बारे में? तो थोड़ा बहुत आप उसे एक्सप्लेन करोगे कि ये कंटेंट इस तरह के लोगों को दिखाया जाना चाहिए। तो किसी तरह के पोस्ट में हम ये दोनों माइंडसेट रख के काम करेंगे। किसी तरह के पोस्ट में हम सिर्फ एंगेजमेंट फ्रेंडली जो है कैप्शन लिखेंगे, किसी तरह के पोस्ट में हम इंस्टाग्राम सर्च फ्रेंडली जो है कैप्शन लिखेंगे। ठीक है, तो अब जैसे सबसे पहले बात कर लेते हैं हम एंगेजमेंट फ्रेंडली की, क्योंकि देखो मैंने आपको जब एल्गोरिथम वाली वीडियो आई थी, वैसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा जहां पर इंस्टाग्राम का कंप्लीट कोर्स चल रहा है एकदम फ्री WS Cube Tech यूट्यूब चैनल पर, तो वहां पर इंस्टाग्राम एल्गोरिथम वाली वीडियो है वो जरूर देखना। ठीक है, सो आज एक जो इंस्टाग्राम का एल्गोरिथम है वो कुछ लोगों को आपकी फोटो या पोस्ट या आपकी वीडियो दिखाता है और फिर उनके रिएक्शन को नोट करता है कि यार लोग जो है कितना इंगेज कर रहे हैं इस पोस्ट के साथ में। जितने ज्यादा पोस्ट के साथ में एंगेजमेंट्स बढ़ेंगे, इंस्टाग्राम और लोगों को आगे से आगे दिखाता जाएगा। लेकिन अगर उस पोस्ट पर एंगेजमेंट नहीं होता है तो इंस्टाग्राम को लगेगा कि यार लोगों को पसंद नहीं आ रहा है ये कंटेंट, तो वो हमारे उस पोस्ट को डाउन रैंक कर देगा। ठीक है, तो ऐसे कुछ कैप्शन, जैसे मैं आपको कुछ आइडियाज देना चाहूंगी कैप्शन के, जो एंगेजमेंट को कह सकते हो आप बूस्ट करते हैं या फिर एंगेजमेंट को एंटाइज करते हैं, जैसे कि टैग दोज पीपल। ये आपने बहुत सारी इमेजेस के नीचे कैप्शन देखा होगा कि कोई भी ऐसा फनी कंटेंट बनाया या फिर कोई भी ऐसा इंस्पिरेशनल कंटेंट बनाया रिलेटेड, कि भाई एग्जांपल जैसे कोई कोटेशन हो गया कि देयर आर सम पीपल इन योर लाइफ दैट मेक्स यू हैप्पी, दैट मेक्स यू कीप मोटिवेटेड, और फिर आप कैप्शन में लिख रहे हो भाई टैग दोज पीपल। तो ये कहीं ना कहीं ऑडियंस को एंटाइज कर रहा है कि भाई कोई ऐसा पर्सन जो आपको हैप्पी फील कराता है, जो आपको मोटिवेटेड फील कराता है, आप उसके साथ में ये जो वीडियो है इसको आप कमेंट सेक्शन में उस पर्सन को टैग करो। सेम चीज टैग योर फ्रेंड्स, कोई भी मीम्स वगैरह जो होते हैं, कुछ फनी वीडियोस जो होती हैं, उसके नीचे टैग योर फ्रेंड्स, कि आप अपने फ्रेंड्स को टैग कीजिए, उन्हें बताइए कि उन्हें दिखाइए कि कैसा ये जो पोस्ट है। उसके अलावा शेयर विथ योर फ्रेंड्स, अगेन जैसे टैग होता है, शेयरिंग भी उससे भी ज्यादा अच्छा होता है, क्योंकि हो सकता है आपने टैग किया हो तो हो सकता है वो पर्सन विजिट करे ना करे, लेकिन जब आपने उसको शेयर किया है तो वो पक्का देखने वाला है। ठीक है, तो पर्सनल डीएम में शेयर होता है तो आप ये कैप्शन डाल सकते हैं। जैसे कि एक मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, भाई शेयर विद योर फ्रेंड्स टू लेट देम नो, कि जैसे मान लो कोई भी मैंने ऐसी मोटिवेशन डाली कि सम चाइल्डहुड फ्रेंड्स आर जेम ऑफ योर लाइफ, नेवर लूज देम। ठीक है, इस तरह का कोटेशन हो गया, कुछ ऐसा फनी वीडियो हो गया, कुछ ऐसा ऐसा मतलब वीडियो हो गया या कुछ ऐसा क्रिएटिव हो गया जो कि आपके फ्रेंड्स को कहीं ना कहीं कनेक्ट कर रहा है, उनसे रिलेटेड है, तो आप वहां पर ऐसा कैप्शन डाल सकते हैं, शेयर विद योर फ्रेंड्स या फिर टैग योर फ्रेंड्स टू लेट देम नो दैट यू लव देम या फिर यू मिस देम। तो ये कुछ चीजें होती है जो एंगेजमेंट को एंटाइज करती है। उसके अलावा
जैसे आप इसमें कुछ और एग्जांपल्स हो जाएंगे, जैसे शेयर विद समवन यू लव, हिट लाइक इफ यू कैन रिलेट, ये एक कैप्शन होता है, हिट लाइक इफ यू कैन रिलेट। ऐसा आप कोई पोस्ट डाल रहे हो, ऐसी कोई वीडियो डाल रहे हो जिससे हर कोई रिलेट कर पा रहा है। रिलेट मतलब कि हाँ यार, ये चीज हमारे साथ भी होती है। ठीक है, जैसे मैं एग्जाम्पल देना चाहूंगी कि जैसे अब गर्मियां आने वाली हैं, तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम होगी कि फ्रिज में पानी की बोतल भर के कौन रखेगा। अब ये क्या है, ये कॉमन प्रॉब्लम है। ठीक है, एवरीबडी कैन रिलेट विद इट। तो आपको पता है कि लोग इसको वो करेंगे, मतलब इस पोस्ट को देखकर उनको अपना वो याद आएगा कि हाँ यार, हमारे साथ भी होता है। तो हिट लाइक इफ यू कैन रिलेट। अगर आप रिलेट कर पा रहे हो, मतलब अगर आपके साथ भी ऐसा होता है, तो लाइक कीजिए। ठीक है, ये चीज हो गई। उसके अलावा रीड कैप्शन, ये एक बहुत अच्छा एंगेजमेंट मतलब कह सकते हो आप इसको, क्योंकि इससे क्या होता है, जैसे मान लो मैंने कोई रील डाली, रील मैंने डाली कि भाई टॉप 5 प्लेसेस टू विजिट इन इंडिया ड्यूरिंग विंटर्स। ठीक है, ये मैंने रील डाली और सिर्फ ऐसे लिखा हुआ आ रहा है, हार्डली 10 टू 15 सेकेंड्स की ये रील थी, और उस रील में मैंने बोला रीड कैप्शन। ठीक है, मतलब जो आप जिस डिटेल के लिए आए हो, जो कंटेंट है वो कहाँ है, कैप्शन के अंदर है। अब इससे होता क्या है, देखो समझना, इस लॉजिक को समझना, दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग और कहेंगे बहुत ही क्रिएटिव और बहुत ही इंटेलिजेंट चीज है, कि आज एक पर्सन ने 15 सेकंड की हमने रील बनाई, वो पर्सन कैप्शन पढ़ने में लग गया। कैप्शन ऑब्वियस सी बात है, मैंने उसको 5 प्लेसेस बतानी है जहाँ पर वो विज़िट कर सकता है, तो उसने कैप्शन ओपन किया, तब तक वो रील 3-4 बार जो है प्ले हो जाएगी। तो कहीं न कहीं ये एक एंगेजमेंट बढ़ा। इंस्टाग्राम को ये पता चला कि यार इस पर्सन ने टाइम स्पेंड ज़्यादा किया है। ओके, तो रीड कैप्शन वाली चीज़ें भी काफ़ी इंटरेस्टिंग होती हैं और उन पर भी काफ़ी अच्छा जो है ट्रैफिक आता है। चाहे मैं रील्स की बात करूँ, चाहे मैं पोस्ट की बात करूँ। अब जैसे पोस्ट है अगर, तो आपने डाल दिया जैसे कि 5 साइंस दैट यू नीड टू वर्क आउट, ठीक है? और फिर आप उसमें डाल दिया रीड कैप्शन और एक एरो लगा दिया। तो ऐसे करके फिर कैप्शन में आप डिटेल डाल सकते हो, कैप्शन में आप 5 साइंस डाल सकते हो या 5 एक्सरसाइजेस डाल सकते हो। ये सारी चीज़ें डाल के तो पर्सन टाइम स्पेंड करेगा, और जब टाइम स्पेंड करेगा तो इंस्टाग्राम की एल्गोरिदम हिट होगी और आपके पोस्ट को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाया जाएगा। तो एंगेजमेंट फ्रेंडली जो कैप्शंस होते हैं वो काफ़ी इफ़ेक्टिव होते हैं। बस आपको ये पता होना चाहिए कि कौन से कंटेंट के साथ में क्या जो कैप्शन है वो फिट हो रहा है। बाकी मैंने कुछ आपको आइडियाज़ तो दे ही दिए हैं। उसके अलावा इंस्टाग्राम एसईओ फ्रेंडली कंटेंट की बात करते हैं। अब इंस्टाग्राम एसईओ फ्रेंडली कंटेंट का मतलब होता है कि ऐसा कंटेंट जहाँ पर आप एक्सप्लेन कर रहे हो इंस्टाग्राम को कि मेरा कंटेंट इस बारे में है। आप जो भी ऐसे लोग हैं जो इस तरह के कंटेंट में इंटरेस्टेड होंगे, आप उनको मेरा वीडियो दिखाइए। ठीक है? ऐसे में हम क्या करते हैं, जो हमने कीवर्ड रिसर्च करी है, वहाँ से जो कीवर्ड्स निकाले हैं, उसको हम एक्सप्लेन करते हैं। थोड़ा अपनी इमेज को एक्सप्लेन करते हैं कि हम क्या यहाँ पर बता रहे हैं। जैसे कि मैंने एक पिक्चर डाली फर्नीचर डिज़ाइन से रिलेटेड, ठीक है? काफ़ी सारे फर्नीचर डिज़ाइन्स, ठीक है? 5 मैंने डिज़ाइन्स डाले, उन पाँचों डिज़ाइन्स के मैंने लिख दिए कि भई जैसे कि विंटेज बेडरूम डेकोर समथिंग रिलेटेड, ठीक है? फिर मैंने इंस्टाग्राम पर बार-बार जो कीवर्ड्स यूज़ करके और मेरे कंटेंट को एक्सप्लेन किया। तो इससे इंस्टाग्राम को ये पता चलेगा कि हाँ यार, ये पोस्ट किस बारे में है, और वो उस तरह के लोगों को, मतलब जो भी इस तरह का इंटीरियर डिज़ाइनिंग, इस तरह का फर्नीचर डिज़ाइनिंग, होम डेकोर से रिलेटेड कंटेंट में इंटरेस्टेड है, उन तक आपका पोस्ट पहुँचाने की कोशिश करेगा, ठीक है? और जैसे मैंने बताया कि दोनों को हम मर्ज भी कर सकते हैं, यानी एंगेजमेंट फ्रेंडली और इंस्टाग्राम सर्च फ्रेंडली, दोनों तरह के कैप्शन को हम मर्ज कर सकते हैं कि आपने एक्सप्लेन भी कर दिया कि आपका पोस्ट किस बारे में, और फिर उसके साथ में आपने टैग दोज़ पीपल, शेयर विद योर फ्रेंड्स, रीड कैप्शन, ये भी आपने ऐड कर दिया, ठीक है? तो ये दोनों तरीके से ही आप कैप्शन लिख सकते हो, अदरवाइज़ इसमें कोई भी रॉकेट साइंस नहीं है। एक काम करते हैं, हम कोई एक सैंपल लेते हैं और फिर क्विकली उसका कैप्शन जो है लिख कर देखते हैं। ओके, सो ये हमारा एक पोस्ट था 6 हेल्दी हैबिट्स टू स्टार्ट टुडे, तो इसका ही हम कैप्शन एक बार लिख लेते हैं। अब देखो ये पोस्ट कुछ इस तरीके से था कि लाइक यहाँ पर 6 हैबिट्स ऐसी थी जो कि हमने बताई थी, तो मैं इसी को ही जो है एडिट कर रही हूँ और इसका कैप्शन जो है हम लिखेंगे, ठीक है? अब देखो सबसे पहले मैं ये कर रही हूँ कि जो मैंने आपको दोनों तरह के जो कैप्शंस बताए हैं, वन इज एंगेजमेंट फ्रेंडली एंड वन इज इंस्टाग्राम सर्च फ्रेंडली, दोनों ही तरीके से जो है हम लिखने की कोशिश करेंगे, ठीक है? चलिए, सबसे पहले जो कंटेंट से डायरेक्टली रिलेटेड जो वर्ड्स हैं वो मैं यहाँ पर पुट कर रही हूँ। जैसे कि सबसे पहले जो यहाँ पर लिखा हुआ है वही मैं यहाँ पर लिख रही हूँ। जैसे 6 हेल्दी हैबिट्स टू स्टार्ट टुडे, और जब मैंने इसकी कीवर्ड रिसर्च करी थी तो हेल्दी लाइफस्टाइल, हेल्दी बॉडी, इस तरह के कीवर्ड्स मुझे काफ़ी सारे मिले थे, ठीक है? वर्कआउट, फिटनेस, इस तरह के वर्ड्स मुझे काफ़ी ज़्यादा मिले थे, ठीक है? सो 6 हेल्दी हैबिट्स टू स्टार्ट टुडे फॉर हेल्दी लाइफस्टाइल, ठीक है?
मैं इस तरीके से वर्ड्स ऐड कर रही हूँ। अब इससे क्या होगा कि हेल्दी हैबिट्स, हेल्दी लाइफस्टाइल, ठीक है, ये सारी जो चीज़ें हैं ना हमारी, ये इंस्टाग्राम को ये बताएँगे हमारा जो ये पोस्ट है ये किस बारे में है, ठीक है? मतलब यहाँ से ये पता चल रहा है कि भई ये जो पोस्ट है ये उन लोगों के लिए है जो कि हेल्थ रिलेटेड, फिटनेस रिलेटेड, लाइफस्टाइल रिलेटेड जो है कंटेंट देखना चाहते हैं, ठीक है? ये लिखने के बाद में मैं यहाँ पर जो मैंने यहाँ पर कैप्शन डाले हैं ना, जैसे वेक अप अर्ली इन द, तो अब मैंने क्या किया है कि क्योंकि ये वाला जो पोस्ट था इसमें ना सिर्फ पॉइंट्स लिखे हुए थे, जैसे कि आप देखोगे हेल्दी हैबिट्स, तो मैंने सिर्फ पॉइंट्स लिखे थे, तो कैप्शन में मुझे इस इमेज को एक्सप्लेन करना थोड़ा सा जरूरी था। तो मैंने यहाँ पर क्या किया है, जैसे कि वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, तो इसको मैंने दो लाइन से, मतलब एक ही लाइन वैसे तो मैंने यूज की है, बट 2 लाइन आप यूज कर सकते हो, 2 लाइन में एक पॉइंट को मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। लेकिन यही अगर मेरी इमेजेस में अच्छा कंटेंट होता कि वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग क्यों जरूरी है ये भी लिखा होता, तो मुझे यहाँ लिखने की जरूरत नहीं थी, मैं सिर्फ पॉइंट्स लिख सकती थी, नहीं भी लिखती, सिर्फ और सिर्फ ये टाइटल डाल देती 6 हेल्दी हैबिट्स टू स्टार्ट टुडे फॉर हेल्दी लाइफस्टाइल, तो भी ठीक था, ठीक है। लेकिन मेरी इमेजेस एक्सप्लेन नहीं कर रही थी कि मैं कहना क्या चाह रही हूँ, मतलब पॉइंट्स यहाँ पर थे लेकिन एक्सप्लेन ये नहीं कर पा रही थी कि क्यों ये चीजें जरूरी हैं, इसलिए मैंने कैप्शन को थोड़ा सा बढ़ाया है। अब मैं इस कैप्शन को एक बार पोस्ट कर देती हूँ सो दैट यू कैन सी कि मैंने यहाँ पर क्या किया है। सो आप देख सकते हो कि ये कुछ इस तरीके से कैप्शन है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि भाई 6 हेल्दी हैबिट्स टू स्टार्ट टुडे फॉर हेल्दी लाइफस्टाइल, फिर उसके बाद में 1 वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, तो यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है और इसमें मैंने बताया हुआ है। अब ये भी मैंने थोड़ा बहुत गूगल करके 1-2 लाइन्स जो है इसकी ले ली है, थोड़ा बहुत खुद से लिख लिया है, ठीक है। क्लीन योर बेडरूम, एक्सरसाइज क्यों जरूरी है, ये एक लाइन में मैंने लिख दिया है। अब इसके बाद में हम हैशटैग्स डालते हैं यूजुअली, तो इसके लिए मैं अलग वीडियो में आपके लिए बात करूंगी। अदरवाइज मेरा अगर कंटेंट इस तरीके से है जहां पर कोई अपने फ्रेंड्स को या फैमिली को या लव्ड वंस को इंगेज कर सकता है या फिर रिलेट कर सकता है, तो वहां पर फिर मैं इस तरह के कॉल टू एक्शन जैसे कि टैग योर फ्रेंड, शेयर विथ योर फ्रेंड्स, रिलेट, हिट लाइक इफ यू कैन रिलेट, रीड द कैप्शन, इस तरह से डाल सकती हूँ। और मैं यहाँ पर एक और चीज कर सकती हूँ कि जब मैंने क्रिएटिव बनाया था तो मैं यहाँ पर डाल सकती हूँ कि रीड द कैप्शन, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पर भी कर सकती हूँ, अगर मान लो आपकी इमेज में नहीं लिखा हुआ रीड द कैप्शन, तो मैं यहाँ कर सकती हूँ, यहाँ मैं ऐड कर सकती हूँ। देखो वैसे 2000 मतलब अप्रोक्सीमेटली 2200 कैरेक्टर्स में जो है आप अपना टाइटल कैप्शन जो है वो लिख सकते हो, ठीक है। इसमें कोई लिमिट नहीं है आपके लिए, हैशटैग वगैरह सब मिला के 2200 कैरेक्टर्स आपके होने चाहिए, ठीक है। तो मैं यहाँ पर इस तरह से इसको थोड़ा सा कैप्स में डाल देती हूँ, ठीक है। और यहाँ पर एक आइकन डाल देती हूँ लाइक एरो डाउन का, ठीक है। ये मैंने यहाँ से ऐसे कॉपी कर लिया इसको, और इसको मैं रीड कैप्शन के जस्ट बाद में आइकन लगा दूंगी, ठीक है, कि भाई कैप्शन जो है रीड कीजिए, ठीक है। या फिर इसको हम स्टार्टिंग में भी लगा सकते हैं, ओके, इस तरह से रीड कैप्शन 6 हेल्दी हैबिट्स टू स्टार्ट टुडे फॉर हेल्दी लाइफस्टाइल, ओके। सो इससे क्या होगा कि लोग कैप्शन देखने के लिए रुकेंगे, ठीक है। और जब कैप्शन पढ़ेंगे तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ वो डेफिनेटली सीखेंगे, और जब आप एक वैल्यूएबल कंटेंट दोगे अपनी ऑडियंस को तो एंगेजमेंट डेफिनेटली बढ़ेंगे। तो ये कुछ एक जो मैंने आपको इस वीडियो में बताया, ये एक एग्जाम्पल बताया, इस तरह से आप अपना टाइटल लिख सकते हैं। अदरवाइज इट इज नॉट अ रॉकेट साइंस। यहाँ पर आप एसईओ वाले वो सारे फंडामेंटल्स नहीं लगाइएगा, यहाँ पर बहुत ही सिंपल रखिए, अट्रैक्ट कीजिए ऑडियंस को सो दैट वो ज्यादा से ज्यादा एंगेज करे, आपके कंटेंट को पसंद करे, ठीक है। सो इसके बाद हम बात करेंगे हैशटैग्स की, जिसके लिए आपको नेक्स्ट वीडियो देखनी पड़ेगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स से प्लेलिस्ट का लिंक उठा लो, कंप्लीट इंस्टाग्राम कोर्स आपके लिए हम लेकर आए हैं एकदम कंप्लीटली फ्री। सो हैशटैग वाली वीडियो जरूर देखना, बिकॉज दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट एंड दैट इज पार्ट ऑफ द कैप्शन ऑफ योर इमेज और योर वीडियो। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक कीप लर्निंग। थैंक यू सो मच।